Hello everyone. Light. Light play an important role in our life. Light जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. बट लाइट के न्यूमेरिकल्स जब बात आती है न्यूमेरिकल्स की तो स्टूडेंट वर गेटिंग कंफ्यूज्ड. लाइट चैप्टर को वो एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार पढ़ रहे हैं. बट इवन दो उन्हें लाइट के न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं. डू यू नो रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि आपके लाइट के कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे हैं. जब तक लाइट के कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप लाइट के न्यूमेरिकल्स लगा ही नहीं सकते. तो इस वीडियो में हम लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और भी कुछ रूल्स जो हैं जो कि सेपरेटली पढ़ेंगे. अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें नेचर ऑफ इमेज निकालना है तो मैग्निफिकेशन अच्छे से समझना पड़ेगा. मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा 60 मिनट्स का वीडियो, 60 सेकेंड्स का वीडियो हम बनाएंगे सेपरेटली. इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोकल लेंथ, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. चलो समझते हैं ये मिरर फार्मूला क्या होता है. मिरर फार्मूले की बात करेंगे तो F मतलब फोकल लेंथ, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V मतलब हो गया आपका इमेज डिस्टेंस. तो मिरर के केस में ये पॉजिटिव होगा. ठीक, मिरर के केस में पॉजिटिव और लेंस के केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लेंस इज इक्वल टू लेस, मतलब लेंस में लेस होगा, मतलब यहाँ पे हम इसे माइनस करेंगे. लेंस के केस में माइनस होगा और मिरर के केस में पॉजिटिव होगा. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. लेंस के मिरर के केस में पॉजिटिव और लेंस के केस में जो है नेगेटिव होगा. आई थिंक क्लियर. अब इसको समझने के लिए ना आप मोटा मोटा समझो कि होता क्या है. फोकल लेंथ होता है, इमेज डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और एक और कंसेप्ट है दैट इज मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इसका एक छोटा सा वीडियो हम अलग से बना के डालेंगे. अभी इस वीडियो में आप फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को कवर करिए और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर. जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप लाइट के न्यूमेरिकल्स को लगा नहीं सकते. तो पहले हम फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे. फोकल लेंथ चाहे मिरर हो या लेंस हो, हम चाहे फोकल लेंथ मिरर का केस हो या लेंस का केस हो, हमें बस ये देखना है कि कन्वेक्स है कि कनकेव है. अगर कनकेव है तो इसमें नेगेटिव होगा फोकल लेंथ. अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव. कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव. देखिए जो एक्स है ये जस्ट लाइक ऐसे सीन हो रहा है जैसे ये पॉजिटिव हो, तो कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव और कनकेव के केस में नेगेटिव. फोकल लेंथ क्लियर है, चाहे मिरर हो या लेंस हो, कनकेव का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव. अब दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ऑलवेज फाउंड इन नेगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, मिरर हो या लेंस हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इन नेगेटिव. अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं दैट इज V, तो V जो इमेज डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट टू केसेस. दो केसेस को छोड़ के V ऑलवेज इन पॉजिटिव, V ऑलवेज फाउंड इन पॉजिटिव फॉर्म. कौन से वो दो केसेस होंगे? अगर सेम साइड में होगा, अगर लेंस के सेम साइड में होगा तो, और या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने इमेज बन रहा हो. अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर हो या ऑन सेम साइड हो, तो इन दोनों केसेस में हमारा V जो होगा नेगेटिव हो जाएगा. V मीन्स इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस जो होगा हमारा नेगेटिव कहलाएगा. सेम साइड ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर. अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, बट उसके पहले हम मैग्निफिकेशन समझेंगे कि होता क्या है. थैंक यू. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो आप इसे लाइक करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा.